हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज की क्लास में विच इज अ पार्ट 2, आज की क्लास में हम जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन नंबर 6 से। और बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करूंगा, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो नोट्स हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे, वहां पर टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे, तो आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स वहां पर मिलेंगे जो अभी तक हो चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से कोई एक बच्चा मुझसे ये शिकायत कर रहा था कि सर आप क्वेश्चन को नोट नहीं करते। तो बच्चों, टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी नोट्स हैं, वहां पर आपको क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कहा गया है कि जो x-1 है उसका एक फैक्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है क्यूबिक। बाद में ये कहा जा रहा है हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन। सबसे पहले बच्चों हम पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं, जैसे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8। ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। आपको शो करना है, क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। जब आप इसको शो कर दीजिए कि x-1 इसका फैक्टर है, तो उसके बाद में आपसे ये कहा गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये इसके कंप्लीटली आपको क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखिए, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया था इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है। इसके कितने हमें फैक्टर मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इस तरीके से हमें 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे, जिसमें से एक तो ये ही हो जाएगा। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो x-1 इसका अगर ए मान लीजिए फैक्टर हो जाता है, तो इन 3 फैक्टर में हमें एक फैक्टर तो ये ही मिल जाएगा x-1। बाकी 2 फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीटली अपने 3 फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो उसके 3 फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको कैसे शो करेंगे कि ये इसका फैक्टर है। कुछ नहीं, सिंपली आपको x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करके रिमाइंडर 0 दिखाना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हम करेंगे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आएगी आपकी 1। फिर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन एफ एक्स में। एफ एक्स से पुट करके रिमाइंडर निकालते हैं। एफ एक्स की जगह पे बच्चों आप 1 रखोगे, 1 रखा, 1 का क्यूब किया माइनस 7 किया, 1 का स्क्वायर प्लस 14 और ब्रैकेट में 1 माइनस का 8। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 7, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 14, 1 का 14 माइनस का बच्चों 8। यहाँ पे 1 माइनस 7 आएगा, 14 में 8 आप जब माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों माइनस 6 आएगा, आगे प्लस 6 है, इज इक्वल्स टू 0। आपने देखा कि भाई ये जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ रहा है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0, therefore x-1 is a factor of f x। आपने एफ एक्स को पूरा नहीं लिखा, आपने एफ एक्स को एफ एक्स इस पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है ना, तो आप बस एफ एक्स लिख दीजिए।
क्या हो जाएगा, x माइनस वन एफ एक्स का ये फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपने शो करके दिखा दिया, ये प्रूफ हो गया। अब बच्चों ये कहा गया है बाद में कि आपको इस पॉलिनोमियल के कंप्लीटली फैक्टर भी करने होंगे। तो देखिए, एक फैक्टर तो हमने पता ही कर लिया कि भाई x माइनस वन होगा। अगर हम इस वाले फैक्टर से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर लें बच्चों, डिवाइड कर लें, तो हमें वहां पर कोशिएंट मिल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है ही है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे रिमाइंडर तो जीरो आएगा, लेकिन एक फायदा ये होगा कि हमें कोशिएंट मिल जाएगा। और कोशिएंट कैसा होगा, ये क्यूबिक है, एक लीनियर फैक्टर हमें पता है, जो कोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा। हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर कर लेंगे, हमें वहां पर दो ब्रैकेट मिल जाएंगे। ओवरऑल हमारे पास तीन ब्रैकेट हो जाएंगे, यानी कि तीन फैक्टर हो जाएंगे। करके देखते हैं, कुछ चीजें समझ में आएंगी। अब हमें करना यह है कि इसी x माइनस वन से हमें एफ एक्स को डिवाइड करना है। इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे नाउ इस तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम x माइनस वन से इस एफ एक्स को बच्चों डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस। ठीक है बच्चों, देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करें जो x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी x की पावर वन यहाँ पे है। ये वाला टर्म बच्चों इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो पहले वाले टर्म में आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा माइनस का देखिए एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इनके साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है निगेटिव कर दीजिए, ये निगेटिव है पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, अब ये पहले वाले साइन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। एक्स क्यूब पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। माइनस का सेवन है और यहाँ पर प्लस का वन है, माइनस का बच्चों सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आगे आप प्लस का 14x लिख लीजिए, माइनस का 8 लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, हमें x से माइनस का 6x स्क्वायर लाना है बच्चों। पहली चीज तो यहाँ पे माइनस 6 लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पे x से एक बार और x लेना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 6x स्क्वायर आएगा और बच्चों प्लस का 6x आ जाएगा। देखिए फिर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव कट गया। अब आप कहोगे सर ये तो निगेटिव है कैसे कट गया। अब बच्चों ये वाला साइन हमें नहीं देखना है, ये माइनस है और इसका साइन अब मैंने ये चेंज कर दिया है पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस देखते हैं सेम है, सेम नंबर है, अपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 14 और 6 माइनस का है, तो बच्चों आएगा 8x पॉजिटिव का, 8x आया, माइनस का आपने 8 लिख लिया। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, 8x लाना है, यहाँ पर x है, प्लस का लाना है 8, तो आप प्लस का 8 कर दीजिए बच्चों। यहाँ क्या आएगा 8x आएगा और देखिए माइनस का 8 वन सा 8 आएगा। फिर साइन चेंज करेंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव कट गया, निगेटिव और पॉजिटिव कर गया। हर हाल में रिमाइंडर तो जीरो आना ही था, क्यों, क्योंकि हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो जीरो आना ही था। तो फिर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड किया ही क्यों, इसलिए किया मुझे ये जानना था बच्चों क्वोशिएंट क्या है। अब देखिए इस क्वोशिएंट में मैंने आपसे कहा था कि क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट क्या होगा बनेगा, क्यों, इक्वेशन क्यूबिक है, एक फैक्टर आपने पता कर लिया। अब ये क्वाड्रेटिक आपका क्वोशिएंट मिला, इसके फैक्टर कर लेंगे, दो ब्रैकेट हमें और मिल जाएंगे। अब इतना करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे इसके नीचे से लिखेंगे नाउ, नाउ इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। और बच्चों इसके फैक्टर करना आपको आता है, मिडिल टर्म को तोड़ करके 8x स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट को वेरिएबल के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 8x स्क्वायर आएगा और 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे हमें 6 लाना है, तो 4 और 2 हो जाएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 कर देंगे, एक्स प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 बच्चों, फिर x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आएगा
-2 कॉमन लेंगे, x-4 आएगा और हमें यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट हमें मिल गए। तो ये 2 फैक्टर हो गए, एक ये पहले वाला फैक्टर हो गया। अब इतना करने के बाद बच्चों, यहाँ से इतना करने के बाद नाउ अब आप लिख लीजिए इस fx को, ये जो fx है इसके कितने फैक्टर आ गए हमारे पास, 3 आ गए। x-1 एक पहला, और फिर ये x-4 आया, और फिर आपका x-2 आया। अब चाहिए तो आप इस fx को फिर से ये लिख दीजिए, x³ -7x² प्लस का 14x -8, ये जो टोटल फैक्टर है वो x-1 है, x-4 है, और बच्चों x-2 है। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने पहले x-1 को फैक्टर दिखाया, जब वो फैक्टर था तो आपने इसी पॉलिनोमियल को x-1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया। इसका यूज करने का मकसद ये था कि हमें क्वोशिएंट मिल जाए, फिर हम इस क्वोशिएंट को उठा करके फैक्टर कर लेंगे, 2 फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 3 फैक्टर हो गए। बच्चों मैंने आपसे कहा था जितनी डिग्री होगी उतने ही आपको ये फैक्टर मिलेंगे। ये अलग बात है कि फैक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से कोई 2 सेम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, हमें यहाँ पर देखना है, और ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, अब थोड़े से लेंथी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे कहा गया है गिवन दैट x+2 एंड x+3 आर फैक्टर्स ऑफ 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस b, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको सबसे पहले तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है हम उसको बच्चों लेट कर लें, मान लीजिए px दे दिया, वो हमें दिया गया है 2x³ उसके बाद में प्लस का ax² प्लस का 7x माइनस b, और ये कहा गया है कि भाई x+2 ये एक फैक्टर है, फिर दूसरा फैक्टर आपको दिया गया है x+3। ठीक है, और आपको फाइंड करना है बच्चों a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं, एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, इस पॉलिनोमियल के आपको 2 फैक्टर दिए गए, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। 2 अननोन है बच्चों, पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो इसमें 2 अननोन है, ए है और बी है, इसीलिए 2 फैक्टर आपको दिए गए हैं। एक फैक्टर को जब आप पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ए और बी में बनेगी, दूसरे फैक्टर को आप जब पुट करेंगे तो ए और बी में दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x+2 को 0 लेंगे बच्चों, x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2, पुट कर देंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -2 को इन px में पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से p, अच्छा क्योंकि ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है, तो जैसे ही हम x की जगह पे -2 रखेंगे, यानी कि p -2 रखेंगे बच्चों, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर दिया गया है, रिमाइंडर 0 आएगा। वैल्यू हम ठीक इसके नीचे रखेंगे। अब हम वैल्यू रखेंगे 2 ब्रैकेट में, x का क्यूब है, -2 का क्यूब करेंगे, प्लस a लिखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का बच्चों 7 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, और आगे -b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी a और b में।
2 लिखा, माइनस का क्यूब बच्चों माइनस ही आएगा और 2 का क्यूब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ए, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 टू जा माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का बी इज इक्वल्स टू 0। फिर देखिए माइनस का ए टू जा 16 प्लस का 4a प्लस का 4a और माइनस का बच्चों 14 माइनस का b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे -16 और -14 को एक साथ लिखिए, -16 -14 और प्लस का 4a लिख लिया बच्चों, और माइनस b को हम उस साइड लेकर के चले गए, b पॉजिटिव कर लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 30 आएगा, माइनस का प्लस का 4a इज इक्वल्स टू b। यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो 4a माइनस का 30 आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों। क्यों मैंने ऐसा किया, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a मैंने पहले से ही निकाल ली, हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड जब दो इक्वेशंस हमारी बनेंगी, क्योंकि ये मेथड इजी पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये एक इक्वेशन बन गई ए और बी में। इसी तरीके से सिमिलरली अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू, कौन सी बच्चों, अभी तो ये दूसरा फैक्टर दिया गया है ना x प्लस 3। सबसे पहले तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, नाउ लेट करेंगे हम x प्लस 3 को बच्चों 0 के इक्वल लेंगे, यहां से x की वैल्यू -3 निकालेंगे, फिर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -3 को इन इसमें px में, हम इसको px में पुट करेंगे तो देखते हैं, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, इसका मतलब p ब्रैकेट में -3 की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो पहले से ही हमें पता है 0 होगा। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 2 लिखा और बच्चों -3 का मैंने क्यूब किया, प्लस a लिखा, -3 का स्क्वायर किया, प्लस का 7 लिखा, -3 और आगे -b बच्चों इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो थोड़ा सा इस साइड में रफ कर देते हैं, इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। तो देखिए क्या होगा बच्चों, यहां से देखते हैं, तो ये आएगा 2 -3 का क्यूब माइनस का बच्चों 27 आएगा, प्लस का a है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -7 3 21 हो जाएगा, और ये जो बच्चों -b है इसको फिर हम उस साइड लेकर के पॉजिटिव कर ले। 27 का डबल करेंगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का 54 आएगा, और ये माइनस का 21 पहले लिख लें, प्लस का 9 a लिख लें इज इक्वल्स टू b लिख लें। यहाँ पे ऐड करते हैं कितना आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 9a इज इक्वल्स टू b। तो बच्चों यहाँ से b निकल करके आया 9a माइनस का 75, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से देखते हैं, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू 4a -30 है, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 9a -17 है, और ये दोनों ही वैल्यू b की हैं, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 को इक्वल कर देंगे इक्वेशन 2 के, क्योंकि b की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो 9a -75 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a माइनस का 30, और बच्चों यहाँ पे देखिए 9 बड़ा है, 9 में माइनस हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू -30 पहले से है, 75 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 गया, 5a इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, पॉजिटिव का आएगा। यहां से बच्चों a की वैल्यू 45/5,
5 9 जा 45, तो ए की वैल्यू फाइनली 9 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 9 आ गई। अब हम इस ए की वैल्यू को यहां रख दें तो भी आएगा, यहां रख दें तो भी आएगा। जो आपको इजी लगे आप ए की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। इजी मुझे 1 लग रही है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, रख कर रहा हूं। ए की वैल्यू आपकी 9 आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू 9 आ गई है। और अब हम करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 से, तो b की वैल्यू 4a माइनस का 30 है। आपने 4 लिखा, a की वैल्यू बच्चा 9 लिखा, माइनस का 30, 9 4 36 माइनस का 30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। b की वैल्यू 6 आ जाएगी, a की वैल्यू 9 है। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो ये कह रहा है इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 and when the expression is divided by x minus 3 it gives a remainder 52, find the values of a and b। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल को fx मान लेंगे। ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14। ठीक है बच्चों, और x माइनस टू इसका एक फैक्टर दिया गया है, ये फैक्टर दिया गया है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका बच्चों 0 आएगा, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। फिर कह रहे हैं कि x माइनस 3 से इसको डिवाइड करने पर, जब हमने इसको x माइनस 3 से डिवाइड किया, x माइनस 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो बच्चों होता है 52। और आपको बताना है, फाइंड करना है ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को। बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर का यूज करेंगे। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x माइनस 2 को 0 की इक्वल, यहां से x की वैल्यू 2 आएगी। फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 को इन fx में पुट करेंगे और f लिखा। x की जगह पे जैसे ही हम 2 लिखेंगे हमको पता है कि रिमाइंडर 0 होगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर दिया है। वैल्यू ठीक इसके नीचे लिखेंगे, देखते हैं 2 है, फिर आपके पास x है, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस a है बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b है 2 हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस a 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का 2b माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे, 8 2 16, 4a आएगा, प्लस का 4a आएगा, प्लस का 2b आएगा, 2b आएगा, और बच्चों माइनस का 14 है, माइनस का 14 है इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखते हैं 4a प्लस का 2b, और बच्चों 14 और 16 है, आपका आएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला 2 आप समझ लीजिए 0 में डिवाइड होकर के 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम बच्चों देखें
बी की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा -2a -1। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ जाए। b इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेकर के 2a + 1 दोनों को पॉजिटिव कर लेते हैं। ये आ जाएगी इक्वेशन 1, जो कि आपकी x -2 से बनी फैक्टर का यूज करके। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x -3 से इसको डिवाइड कराएंगे और रिमाइंडर हम रखेंगे 52। तो करते हैं, देखिए रिमाइंडर 52 दिया है बच्चों और x -3 से डिवाइड करना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x -3 को 0, x की वैल्यू 3 निकालेंगे और पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 को इन fx। इस बार जब f(x) की वैल्यू 3 होगी तो ऑलरेडी रिमाइंडर हमें दिया गया है 52। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस a, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b, 3 -14 इज इक्वल्स टू बच्चों 52। 3 का क्यूब 27 और डबल करेंगे बच्चों 54 आएगा प्लस यहाँ पे 9 आएगा, a आएगा प्लस का बच्चों 3b आएगा माइनस का 14 माइनस में है, आप उस साइड ले जा करके 52 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से बच्चों 9a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू, ऐड करिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 54 को ले जा करके माइनस कर दीजिए। 9a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा बच्चों, 6 में से 4 गया 2 बचा और 6 में से 5 गया 1 बचा। यहाँ पर भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, 3 3 सा 9a प्लस का b बचा इज इक्वल्स टू 12। तो 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 4 सा 12। तो बच्चों यहाँ से भी हम b की वैल्यू निकाल लें तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 -3a, 4 -3a। ठीक है बच्चों, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। और आप देखिए इक्वेशन नंबर B1 में भी B बनाया है और इक्वेशन नंबर 2 में भी B है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारी A की वैल्यू या फिर B की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कैसे, अब बाय इक्वेशन 1, या बाय नहीं, नाउ लिख दीजिए, नाउ इक्वेशन 1 को हम इक्वल कर देंगे इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 1 है माइनस का ब्रैकेट में 2a + 1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 है आपकी 4 -3a -2a -1 इज इक्वल्स टू 4 -3a। बच्चों -2a प्लस का 3a हो जाएगा, 4 है -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आएगा, 3a, यहाँ पे बच्चों a आ जाएगा और यहाँ पर 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई। अब आप a की वैल्यू को 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, b आ जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो b की वैल्यू 4 -3a, 4 -3, a की वैल्यू बच्चों 5, 4 -5 3 15 और आप देखेंगे तो माइनस का 15 और 4 है 11 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से a की वैल्यू और b की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अब हमारे अभी भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।